अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिर्सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो किससे देखना तो है दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैच जारी है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आमने सामने है, लेकिन उससे पहले जो है वो इंडिया का जो तराना है वो बज गया जी पाकिस्तान के लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। बड़ा चल रहा है इंडियन मीडिया में, क्या स्टोरी है वो आप लोग से डिस्कस करेंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है कि कुट लग गई है भाई, जबरदस्त किस्म का इंग्लैंड ने जो ऑस्ट्रेलिया को कुटा है। बॉलर्स की कमी जो है ऑस्ट्रेलिया को शिद्दत से महसूस हो रही है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जी इसके बाद के पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर विराट कोहली की शर्ट पहने हुए पाकिस्तान का एक फैन बैठा हुआ है, ये क्या कहानी है वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। और कल खेला जाना है मुकाबलों का मुकाबला, महामुकाबला, सब मुकाबलों की मां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो भी आप लोग से डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साल के बेल को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास यही आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हो रहा है उससे पहले जो है वो तराना बज गया और तराना बज गया इंडिया का। ये क्या कहानी है भाई? देखिए, बिल्कुल बहुत ही मजेदार किस्म का सीन देखने को मिला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जब जो मैच जारी है अभी, जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया कुछ ही सेकंड्स में, जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया और फौरन से उसने रोका और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फिर एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी। लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो है बाहर ले गई और इंडियन मीडिया भी जो है, इंडिया भी जो उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखे तैयारी पूरी थी इधर। देखिए बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे। 8 टीम्स के थे और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी, लेकिन उनका फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। पहले फ्लैग पे बड़ा कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हुआ कि इंडिया का फ्लैग किधर है फ्लैग। फिर मैंने और अली ने सबसे पहले आपको खबर दी जब हम नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर थे, प्रैक्टिस सेशन कवर करने गए थे और अगले दिन मैच था। हाँ, ये सबसे पहले अमी ने रिपोर्ट तो हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था। अगर आपको याद हो तो हमने जुड़े थे, हम सना भाई भी हमारे साथ थे उस वीडियो में, और हमने आपके साथ ये आपको बताया था और बड़ी खबर आपको दी थी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो इंडिया का फ्लैग है वो नीचे पड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद ऊपर लगा दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हमने वही देखा कि जब कुछ घंटे ही गुजरे तो इंडिया का जो फ्लैग था वो ऊपर जो नेशनल स्टेडियम था वहां पर लगा दिया गया। इवन पीसीबी ने उस पर ऑफिशियल रिस्पॉन्ड भी किया और पीसीबी ने कहा कि ये आईसीसी फ्लैग्स के लिए परमिशन देता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लगाते। हाँ, जो बायलैटरल सीरीज होंगी उसमें हम खुद मर्जी से लगाते हैं, लेकिन आईसीसी इवेंट में आईसीसी तय करता है कि किसका फ्लैग कहां लगाया जाएगा, इसमें हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो बड़ी अपडेट हमने दी। लेकिन अब यह बात है कि इस पर अब काफी ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही है। देखो, एक बात तो सच है कि डीजे की यह गफलत हुई है और आप इतना बड़ा जब इवेंट खेल रहे होती हो और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है नेशनल एंथम के लिए, सारे पूरा वर्ल्ड, सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान, इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में हर जगह ये मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा है। 188 टेरिटरीज की अगर आप बात की जाए तो ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और फिर अगर इस तरह की चीज हो जाए तो थोड़ी सी अनप्रोफेशनल होता है। लेकिन जाहिर है आप इस पर इतना ज्यादा ववेला भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ये ह्यूमन एरर है, कभी भी किसी भी इंसान से गलतियां हो सकती हैं। हमने देखा है कि कमेंट्री के टाइम इतनी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मिस्टेक्स विजुअल्स हो जाती हैं, गलतियां। एक्चुअल में हम तो अब आप कह लो कि इस इंडस्ट्री से मुब्तला है और इस फील्ड के अंदर जो हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं, हमसे इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं। कभी आवाज नहीं आती, कभी क्या नहीं होता, कभी क्या नहीं होता। कभी इवन दुबई स्टेडियम के अंदर मैंने और दाऊद ने एक रिएक्शन रिकॉर्ड किया था फैंस का, बहुत मुश्किल से टॉप क्वालिटी का रिएक्शन था वो, और बड़ा उसको जो है ना, मतलब पानी की प्यास लग रही है सारा कुछ करके। और जब हम उसको लेकर अपने जो होटल है वहां तक पहुंचे, उस रिएक्शन के अंदर आवाज ही नहीं थी। मतलब इतना गम हुआ कि मतलब खाना नहीं खाया जा रहा था कि यार इतनी मुश्किल से हमने वीडियो शूट किया था और इस वीडियो को हम डाल नहीं सकते। फिर हमने वो अपना वॉइस ओवर कर जो है वो डाला है। तो ये टेक्निकल जो चीजें हैं ये हमेशा रहती है, इंसान कभी ना कभी हो जाती है और ह्यूमन एरर भी है और जाहिर है मशीन भी है। उन्होंने डीजे ने कोई बटन क्लिक किया होगा और गलती से वो प्रेस हो गया, लेकिन जाहिर है वो वायरल भी हो रहा है। लेकिन बात यह है, अगर आप पॉजिटिव इस पे चीज देखें तो वो ये आपको नजर आती है कि इंडियन टीम तो यहां पर नहीं आई, लेकिन उनका जो नेशनल एंथम था वो हमने तैयार करके रखा हुआ था कि हम बजाते। और हमारी तो ख्वाहिश थी कि कल हम इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई होस्ट करने जा रहा है, जो हमेशा करता है। हम तो ये चाह रहे थे कि लाहौर होस्ट करता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो शायद उससे बड़ा कोई मौका होता नहीं। भारतीय जर्नलिस्ट भी पाकिस्तान आ रहे हैं, 1-2 जर्नलिस्ट ने तो डाला हुआ है कि वो कल रवाना हो रहे हैं अमृतसर से
काफी सारे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई कवर करने के बाद वो 24 तारीख को आएंगे और 5-6 दिन यहाँ पे रहेंगे, फिर इंडिया न्यूजीलैंड से पहले वो वापस चले भी जाएंगे। तो 5-6 दिन के लिए काफी सारे जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। एक बड़ा मेला सज रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, जैसे कल वो एक सीन चल रहा था जी कि जो दुबई में मैचेस चल रहे हैं उनमें छोटा सा पाकिस्तान नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वहीं पे जो पाकिस्तान में मैचेस होते हैं उनमें लिखा हुआ था। तो आईसीसी ने क्लियर किया कि आइंदा उसमें भी वो लिखा जाएगा। नहीं, वो प्रॉपर तौर पर जो मिस्टेक थी उसका जो हल निकला है। दूसरी तरफ देखें यार, नफरत तो बहुत लोग फैलाते हैं, लेकिन मोहब्बत जो है वो उसको कम लोग ही फैलाते हैं। हम आपको पहले भी कह रहे थे, जो इंडियन टीम की जो फैन फॉलोइंग है वो पाकिस्तान में बड़ी स्ट्रांग है, और जब वो अगर प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोग जब पाकिस्तान में आकर खेलेंगे तभी आपको पता चलेगा। इवन अभी जो है वो जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो यहाँ नहीं खेल रहे, इंडिया के तमाम तर मैचेस दुबई में हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के एक फैन है वो शर्ट पहनकर आ गए हैं विराट कोहली की, और किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, वो इजीली बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल जी, वो मैच एंजॉय कर रहे हैं आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। और ये बड़ी मजेदार बात है कि विराट कोहली की जर्सी पहनी हुई है और इंडियन टीम की जर्सी पहनी हुई है और स्टेडियम में मैच एंजॉय करें। ये देखिए, ये एक चीज होती है कि इंडियन प्लेयर्स को कितना प्यार किया जाता है। इवन अली, हमने देखा जिस तरह से बसेस थे, बोट्स थे, सब में इंडियन प्लेयर्स, कहीं विराट कोहली, कहीं शुभमन गिल, कहीं बुमराह इवन खेल नहीं रहे चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन उन तक की तस्वीर लगी हुई है। तो बिल्कुल आप देखेंगे पाकिस्तान में जिस तरह से जो फैंस हैं वो इंडियन टीम के बड़े खिलाड़ियों को प्यार भी करते हैं, और उनकी ख्वाहिश भी थी कि इंडियन टीम आती यहां पर और हम इनको देख सकते हैं, लेकिन जाहिर है वो ऐसा अनफॉर्चुनेट है कि नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी ये बड़ी बात है कि इंडियन प्लेयर्स की जर्सी पहन के स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस ऐसे स्पॉटेड हो रहे हैं। एक नेशनल स्टेडियम कराची में भी एक फैन, 2 फैन स्पॉट हुए थे, लाहौर में भी स्पॉट हुए हैं, नजर आए हैं, कैमरे की आंख ने उनको देखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल ये बहुत पॉजिटिव चीज है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है मैच चल रहा है भजन, बल्कि कल जो है मैच होना है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबलों का मुकाबला, महामुकाबला, सब मुकाबलों की मां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल खेला जाएगा। सब बोलते हैं कि भाई जब मैच नहीं हो रहा था कि इंडिया को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन बताता कोई नहीं, देखते सब हैं। कल आपको पता चलेगा कि इस जो टूर्नामेंट की जो बुनियाद है वो इस मुकाबले के ऊपर खड़ी होती है। कितनी बड़ी व्यूअरशिप जो है देखने को मिलेगी। बड़े बड़े प्लान्स जो है कल के मुताबिक जो है किए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेशंस जो है वो हो रहे हैं, जहां पर इंडिया प्रैक्टिस कर रहा है दुबई के अंदर, आज पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है दुबई के अंदर। क्या होने जा रहा है भाई कल? देखिए, बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है। और देखो, अभी इसके ऊपर क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, अभी इसके ऊपर डेडिकेटेड शो करेंगे। थोड़ी देर बाद आपके साथ जुड़ेंगे तो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पूरा शो करेंगे, प्रॉपर कुछ अच्छा भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अली साहब, एक बात तो कंफर्म है कि ऑन द पेपर इंडिया जरूर आपको स्ट्रांग नजर आ रही है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान कल कुछ बहुत खास करके दिखाएगा, क्योंकि पाकिस्तान से उम्मीदें नजर नहीं आ रही हैं, फैंस मायूस हैं, और ना पाकिस्तान को इस ट्रॉफी में, चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वाइवल के लिए कल का मैच जीतना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान कल नहीं जीत पाता तो सब खत्म हो जाएगा, फिर पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी में सिर्फ 3 दिन का मेहमान ही रहेगा। नहीं, फिर खत्म, फिर कोई कहानी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल पाकिस्तान जरूर करेगा, लेकिन इसके ऊपर हम अब अगले शोज में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर आपके साथ जरूर जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अली साहब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में। 9 साल के बाद आज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का जो मैच खेला जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो उनके बेस्ट 3 ट्रायो हैं, हैजलवुड, कमिंग्स और स्टार, तीनों नहीं खेल रहे। लास्ट टाइम 2016 में ये बांग्लादेश के अगेंस्ट T20 मैच नहीं खेले थे, और अब ऐसा हुआ है कि तीनों में से कोई भी ये नहीं खेल रहा। तो बहुत ही ये हैरानकुन बात है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि तीनों ही अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंग्लैंड ने इसका भरपूर फायदा उठाया। ऑलरेडी माइकल अथर्टन थे, नासिर हुसैन थे, सब ये बात कर रहे थे कि लाहौर का जो कदाफी स्टेडियम का जो विकेट है वो इंग्लैंड को बहुत सूट करेगा, क्योंकि फ्लैट विकेट है, फटा है, बिल्कुल रोड है, और इंग्लैंड इस तरह के विकेट्स पे खेलना ही पसंद करता है। और हमने देखा है कि आज इंग्लैंड ने जैसे बैटिंग किया है, पहले बेन डकिट की जो कमाल किस्म की बल्लेबाजी थी, फिर उसके बाद आप बाकी भी रूट वगैरह, और फिर इस तरह से इंग्लैंड ने फिनिश भी किया एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग टोटल इंग्लैंड ने बोर्ड पे लगाया, तहस नहस कर दिया ऑस्ट्रेलिया की जो थकी हुई बॉलिंग थी। वैसे ही स्पेंसर जॉनसन भी बड़े फारिग नजर आ रहे थे। स्पेंसर जॉनसन जो है वो दाऊद उस तरह से बॉल ही नहीं कर रहे हैं, जो एक रिदम से बॉल करना होता है, उनका बॉल रिदम से नॉर्विश हैं या नथन एलिस हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में वो दम ही नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है। वो चीज, वो वैल्यू नजर नहीं आ रही। स्पिनर ने परफॉर्म किया है। नहीं, एडम स्पिनर गंपा ने तो विकेट्स देखो, लिए। स्पिनर तो करेंगे ना अली। इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपको स्पिनर थ्रू आउट पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आएंगे, जो कुछ ना कुछ खास करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड ने, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी इंग्लैंड को बड़ा तोड़ा हुआ था और हम कोई रेट नहीं कर रहे थे, अब यहां से इंग्लैंड के पास इतना अच्छा इन्होंने बोर्ड पे टोटल लगा दिया है, अब इंग्लैंड के पास पूरा मौका है कि इस सीरीज में वापसी वो कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पूरे तरीके से वापस जो है वो आ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।